नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। आज हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ के पट्टी के रामकोला में है। रामकोला वही गांव है जहां के ब्लॉक प्रमुख बिलखरनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह निवासी हैं। वो काफ़ी चर्चा में है सुशील सिंह, खासकर बैनामा गोली कांड में पहले उनका नाम आया और वो जेल में बंद है। अब उनके नाम के साथ एमडी कारोबार यानी नशे का कारोबार जोड़ा जा रहा है कि वो करते हैं और बरामदगी भी हुई है 34 ग्राम से ज़्यादा एमडी की। इसी मुद्दे पर लोगों से बात करने के लिए रामकोला हम पहुंचे हुए हैं और लोगों से जानेंगे जिस तरीके की छवि प्रशासन के द्वारा या कह लें जैसा घटनाक्रम चल रहा है बैनामा गोलीकांड के बाद से और अब तक में एक छवि जो बनाई गई है या बनी है उसको लेकर लोगों से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? जय सिंह रिठी यहीं रामकोला के निवासी है। अच्छा, जो इमेज डेवलप हुई है सुशील सिंह की, वो क्या नशे का कारोबार करते हैं क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उनको फंसाने की साजिश है, चाहे पुलिस के द्वारा। भाई कोई वही अब जो निकला कोई मीडिया था वहाँ, किसी के सामने निकला है, किसी के सामने मीडिया को बुलाए थे। तो प्रशासन उनके पीछे पड़ा ही क्यों? अगर आप कह रहे हो कि जानबूझ किया गया तो क्यों पड़ेगा पीछे? अब वो तो प्रशासन जाने क्यों पड़ा भाई, उसके विषय में नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रशासन क्यों पड़ा है उसको लिए तो भाई प्रशासन पुलिस हो, और वो पुलिस अपने मन से सब काम कर रही है। उनके ऊपर तमाम धाराएं तमाम जो है, इतना बड़ा अपराध नहीं, इतना बड़ा अपराध बता रहे हैं ये लोग। क्या नाम आपका? हमारा नाम राम प्रताप है। हमको क्या पता है, यहाँ हमारा घर मगरौरा है। प्रतापगढ़ जिले के हैं आप? आप प्रतापगढ़ के जिले के हैं। तो सुशील सिंह के बारे में कभी सुना था? तो कभी हम नहीं सुना था, नाम ही नहीं सुना था। ये तो अब ये जब कांड हुआ तब सुशील सिंह का नाम सुना, उसके अच्छा, कांड के बाद से नाम सुन पाया। हाँ उसके पाल चाय अच्छी है? चाय ये ठीक बा? हाँ ठीक है, ठीक है। मजा ला मजा। भाई हम तो इतना ही कहेंगे, सरकार इतनी सही है, जो काम कर रही बहुत अच्छा कर रही है। सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। सरकार जो भी जितने भी तमाम अच्छे या बुरे लोग रहे, हम कौन होते फैसला करने वाले, लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस फर्जी आरोप लगा रही है। क्यों लगाएगी फर्जी आरोप पुलिस? क्या दुश्मनी है उनसे भाई? पता नहीं क्या दुश्मनी है, पर फर्जी सब आरोप। ठीक था ना, सब मैनेज करते थे ना ब्लॉक प्रमुख? ब्लॉक प्रमुख बहुत अच्छे आदमी हैं और अब पुलिस की नज़र में खराब हो गए। पुलिस की नज़र में खराब है, पुलिस फर्जी आरोप लगा रही है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों करेगी ऐसा? पता नहीं क्यों, नहीं, किसके आपके दबाव खिलाफ में कर आपके रही है। खिलाफ क्यों नहीं किया, इनके खिलाफ क्यों नहीं किया, उन्हीं के खिलाफ क्यों कर रही है? अब अभी तो उनके ऊपर ऐसा कोई केस कभी हुआ नहीं था। अभी इनके ये लोग कैसे पा गए, कैसे कर रहे हैं? रात में लाए इनको उठा के, 4 से 5 बजे के बीच में इनको मिला और 3 इंच खोद के गड्ढे में डाल दे रहे हैं, उसको निकाल ले रहे हैं। ये सब जानबूझ के कर रहे हैं पुलिस। क्या नाम आपका? सौरभ सिंह, हम इस ग्राम के कोटेदार हैं। यहाँ सब अधिकतर सिंह ही हैं क्या बैठे? जी जी। तो फिर तो लोग देखने वाले यही कहेंगे ना कि सुशील सिंह के सपोर्टर होंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग के प्रधान जी हैं, हम लोग के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, तो हम लोग पारिवारिक ही हैं। हम लोग एमडी का काम नहीं करते हैं। हम लोग तो कभी नहीं जाने, हम लोग को पता नहीं है ऐसा कभी। हाँ, उनका और भी व्यवसाय है और भी उनका धंधा है, क्या थोड़ी देर वही है, उनके पास और व्यवसाय है, उनका खेती बाड़ी है, उनका धंधा बिजनेस है, ब्लॉक है, उनका भट्टा चल रहा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं उन सब से करोड़ों की गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें हैं। भाई हाँ, वो बम्बई में उनका बिजनेस था, अभी कर रहे थे वो अपना, थोड़ी यही इसी थोड़ी सब कुछ बनाए हैं, वो बिल्कुल फर्जी है ये। राम सुंदर वर्मा, रामकोला निवासी। कैसे जानते हैं सुशील सिंह को? हमारे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी हैं? वो तो कहते हैं बड़ी दबंग और अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दबंग में कुछ नहीं है, बड़े सरल हैं वो। सरल इतने हैं कि हाँ उनके ऊपर हाँ, आरोप लगा गोली चलाने का। सरल इतने हैं कि जिसे आप रहेंगे तो आप हंसाते रहेंगे हर समय। बाकी ऐसे कोई बात नहीं है, ना कोई उनका बैग रिकॉर्ड है कि अपराधी हैं, कुछ नहीं, इससे कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि कोई और इसमें इंटरेस्ट ले रहा है? कोई न कोई तो है इसमें सुशील इंटरेस्ट। सिंह के खिलाफ हाँ, उनके बढ़ते हुए जो है लोकप्रियता को देख के कोई न कोई जो है इसमें भाई कर रहा है, जो कुछ न कुछ। इतने अच्छे खासे उनके राजनीतिक संबंध रहे, लेकिन उसके बाद भी अब मामला उनके हाथ से फिसल गया ना। नहीं, हाँ वो दिक्कत हो रही भाई, जो है काम नहीं आ रहा भाई कुछ। प्रशासन के जो प्रशासन हाँ जो चाह रहे प्रशासन वही कर रहा है जो है। वो तो हमारे घर भी दिखा सकता है, जो खोद के जिस तरह वो प्रशासन ने किया है, पहले खोद के गाड़ दिया, 4 इंच पहले हाथ से भी खोद के निकाल दे रहे हैं जो है कि मिल गई पुड़िया, एक नाटकीय ढंग से जो है। सवाल उनके करोड़ों की गाड़ियों पे खड़ा हो रहा, कह रहे हैं कि इसी नशे के कारोबार से उन्होंने सब संपत्ति बनाई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो एमडी अब तो सुन रहे हैं हम लोग, अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी। अच्छा, आप उनके बगल के निवासी हैं, उनके गांव के ही निवासी हैं, क्या कारोबार करते थे? मतलब ब्लॉक प्रमुखी को छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसा करते थे कि करोड़ की गाड़ियाँ खरीद? उनके पास भट्ठे हैं, 2-3 भट्ठे हैं
और ये इंटरलॉकिंग का ईंटा वगैरह का भी काम है उनका अच्छा। मुंबई में वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। उनके पिताजी काम करते थे मुंबई में, उनके मतलब 2-3 पीढ़ियों से मुंबई में उनका कारोबार रहा है। हाँ, वहाँ से भी संपत्ति तो उनके पिताजी की संपत्तियां हैं जो उन्होंने शायद लिखाई थी पट्टी में हो या कहीं भी हो, बहुत पुरानी संपत्ति उनके माताजी के नाम। ये लोग तो अभी तो प्रमुख ही में आए हैं, तो इसलिए बाकी उनका कारोबार वहीं का रहा है। ये जो इनके ऊपर जो आरोप लगे, जिस तरीके से जेल में है, आप कह रहे हैं ठीक हुआ क्या? भाई देखिए, हम ठहरे गांव वाले, वो भी दूसरे गांव के। बाकी देखिए, सरकार जो भी कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, आरोप ये लगा है कि प्रताप सिर्फ पट्टी में नहीं, रामकोला में ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ जिले में उनके नशे का कारोबार था। तो आप तो पट्टी के ही हैं, आपको क्या खबर है इसके बारे में? यही खबर, क्या नशे का कारोबार? यही खबर है जो आप लोग मान लीजिए पेपर के माध्यम से, वैसे लोगों के माध्यम से सुन लेता हूँ। प्रशासन तो कह रहा है कि एमडी का कारोबार करते थे। प्रशासन गलत बोल रहा है। एमडी का को मतलब यहाँ हमारे यहाँ किसी से पूछ लीजिए, एमडी कोई यह चर्चा ही नहीं है। खोद के निकाल तो दिया ना। अरे खोद निकाल दिए भाई, वो इतना दिन से वहाँ नाला मैरिज हाल बने, आज 6-7 महीने हो गया। अच्छा। अभी नाली खुदाई हुई 15-20 दिन पहले, जब अभी बारिश हुई तो वहाँ से एमडी कैसे निकलेगी? अच्छा, खुदाई पहले से हुई थी? खुदाई जैसे वहाँ खुदाई जो है, बारिश होने जब बारिश हुई, पानी बुड़ा, तब खुदाई हुई। गांव वाले सब इकट्ठा हुए, तो वही प्रधान जो है वहाँ के सिराज। मैरिज हॉल तो उन्हीं का है ना? हाँ, मैरिज हॉल उन्हीं के है। तो कह तो रही पुलिस वहाँ रखे थे। नहीं, ये बताइए आप, जैसे 1 महीने को कोई चीज़ रख दो, कोई सुर्ती भी रख दी, आपको कोई चीज़ रख दो 1 महीना, अगर उसको खोलो क्या मतलब कलर बदल जाएगा ना, काला हो जाएगा, वो सफ़ेद सफ़ेद रहेगा क्या वो? पहले कभी आपने सुना था क्या कि बाजार में, पट्टी में या प्रतापगढ़ में कहीं एमडी जैसे किसी कोई नाम सुना हो, उसका कारोबार होता हो, या किसी दुकान पर ये शक हो कि यार यहाँ मिलता तो था, एमडी सुने थे पहले? नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, जो सुने देसी लिए दारू हैं कि सुने हैं? नहीं लिए नहीं। क्या है एमडी, जानते हैं एमडी? जी नहीं, इतना जानते हैं कि नशीला पदार्थ कोई है। उन पे 2-3 आरोप है। एक आरोप तो ये है कि वो बैनामा वाले में खेल खेलते हैं, कमीशन का हो कुछ भी हो, ये आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि अब वो नशे का कारोबार करते, पुलिस कह रही है 34 ग्राम बरामद हुआ। पुलिस का सरासर ये अन्याय है। क्यों करेगी अन्याय? वो पुलिस से इसलिए अन्याय कर रही है, आज तक कोई उनके पर मुकदमा नहीं है, पहली बात। तो मुकदमे तो बता रही है पुलिस। हम तो आज तक कभी नहीं सुने हैं। हम भी, आप नहीं सुने, हाँ, कानून हम के भी, बारे में हम तो इसी ग्राम सभा के हैं, आज तक कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप गाँव उनके लिए कभी पुलिस नहीं आई क्या? कभी नहीं आई पुलिस, आज तक घर तक कभी पुलिस नहीं आई है। इस केस में भी नहीं आई? केस में आई, जब गोलीकांड हुआ था तो ताबड़तोड़ तुरंत पुलिस इनके घर पहुंची है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रामकोला तो इसमें बहुत चर्चा हुआ है सुशील सिंह के नाते। चर्चा में तो है ही है। नशे का कारोबार करते हैं क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं करते हो, वो तो बड़े हीरा आदमी है। हीरा आदमी है? हाँ, बहुत हीरा आदमी है। प्रशासन तो कह रहा है कि एमडी बेचते हैं। हमारा गांव इतना आनंद है उनसे। क्या किया उन्होंने? क्या कर दिया आनंद? अरे आनंद तो हर प्रकार को, कोई भी झगड़ा लड़ाई होती है तो सब सिलटा देते हैं आपस के। और अब खुद ही फंस गए। अब कैसे उनकी नसीब, हम कैसे फंसे, उस काबिल नहीं हैं। वो इतने सज्जन आदमी कौन फंसा दिए, कैसे फंस गए। अच्छा, जैसे आप सिंह हैं तो लोग तो यही कहेंगे ना कि सुशील सिंह के साथ नहीं, बोलेंगे। बाकी लोग भी हैं, सब लोग हैं और सब लोग हैं, सिंह से कोई मतलब नहीं है, सबका काम करते हैं। तो रामकोला में जितने लोगों से हमने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे जो सुशील सिंह के साथ जो भी हो रहा है या जिस तरीके के उन पे आरोप लगे हैं, उसके पीछे किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है। और अधिकांश लोगों का यह कहना है कि सुशील सिंह इस तरीके के नहीं है कि वो नशे का कारोबार करते हैं, वो बहुत ही गाँव में मेल जोल बना के रहते हैं।